सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेव आनंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। भाइयों, भारतवर्ष के अंदर एक बड़ी विडंबना और कुप्रथा मान लीजिए, मानसिकता मान लीजिए, जड़ मान लीजिए, जो इंसान के पतन का कारण है। सबसे ज्यादा ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका नाम है जात प्रथा। भाइयों, ये ऐसी कुप्रथा है जो लोगों के अंदर घर कर चुकी है। गांव में सबसे प्रचंड रूप में दिखाई पड़ता है। ये मेरी बिरादरी का है, ये मेरे समाज का है, अरे अरे ये तो मेरी जात वाले हैं। इतना इतना आदमी के अंदर मानसिकता भर गई है कि ये कहीं ना कहीं युद्ध और लड़ाई का कारण भी बन जाता है, कहीं ना कहीं अपराध का भी कारण बन जाता है। जहां देखो मेरी बिरादरी, मेरी जात। भाइयों, इससे आदमी का विकास ही नहीं हो सकता। जबकि परमेश्वर कबीर कहते हैं, जाति नहीं जगदीश की तो भगत की कहां से हो, जात पात के चक्कर में उलझ पड़ो मत कोई। ये बेकार की बातें हैं। एक पिता की संतान, पूरा जगत है, पूरा विश्व एक परमेश्वर का बनाया हुआ है। ये तो कुप्रथा है। और भाइयों, जात पात के चक्कर में आप जाएंगे तो बहुत पुराना इतिहास इसका नहीं है। द्वापर युग में ही काफी इसका विस्तार हुआ था और द्वापर युग में ही इसका समापन है। यूं माने तो द्वापर युग के एक बहुत ही सत्यवादी राजा हुए हैं, जिनको महाराज युधिष्ठिर के नाम से आप जानते हैं। वो एक बहुत बड़े सत्यवादी थे और कहते हैं उनके सत्य का प्रभाव ऐसा था कि द्रोणाचार्य ने किसी की बात पर विश्वास नहीं किया था, और उन्होंने विश्वास किया था तो सिर्फ युधिष्ठिर की बात पे। जब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, तब कृष्ण जी ने शंख बजवा दिया था कि युधिष्ठिर जी सत्यवादी हैं, झूठ बोलेंगे नहीं, और जब तक ये बात पता नहीं चलेगी कि अश्वत्थामा मारा गया तब तक द्रोण अपना अस्त्र नहीं छोड़ेंगे, और अस्त्र नहीं छोड़ेंगे तो द्रोणाचार्य को मारना असंभव है। तो भाइयों, महाभारत में दो अश्वत्थामा थे। एक द्रोण जी के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, और एक युद्ध के दौरान हाथी था, उसका नाम भी अश्वत्थामा था। लेकिन जिस समय द्रोण ने पूछा कि हे युधिष्ठिर जी, ये बताइए क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर जी ने ये बात बोली, यहाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नरो हुआ कुंजरो हुआ, आपका पुत्र तो नर है लेकिन जो मारा गया है वो कुंजर अर्थात हाथी है। उस बीचन शंख बजा दिया गया, अर्थात युधिष्ठिर जी ने लाइव में झूठ नहीं बोला। तो भाइयों, युधिष्ठिर जी जात पात पर क्या वचन करते हैं, क्या उनका मानना था, जिनको महाभारत में लिपिबद्ध किया गया, वो एक सत्यवादी थे। तो यदि आपको युधिष्ठिर जी की बातों पर यकीन हो तो आप उसको जरूर देखें कि कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, युधिष्ठिर जी के क्या विचार हैं। एक समय युधिष्ठिर जी का संवाद उनके अपने ही पितृ, अपने ही पूर्वज जो सर्प योनि का कष्ट भोग रहे थे, उनसे हुआ, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने भीम को अपना आहार बना लिया था और उसको जगड़ रखा था। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भाई भीम जी को छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा यदि तू मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे तो मैं भीम को छोड़ दूंगा। तब उस सर्प योनि में उनके जो पूर्वज थे, उनके पितृ थे, जो सर्प योनि को भुगत रहे थे, उन्होंने उनसे प्रश्न किए ब्राह्मण पर, जानने योग्य बातों पर। तो क्या जवाब दिया युधिष्ठिर ने जात पात के इस घमासान में? खुद देखिए आंखों से प्रमाण, महाभारत से। ये
संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। वन पर्व। भीम के संपर्क में चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर द्वारा सर्प के प्रश्नों का उत्तर। थ्री 57। भाइयों, ये सर्प है, भीम को लपेटा हुआ है, युधिष्ठिर महाराज जी सामने खड़े हैं। भाइयों, कोई और नहीं, ये पित्र है इनका। ये पूर्व जन्म में नाहुस नामक राजा था, जो युधिष्ठिर जी का पित्र था। आज वो सर्प योनि में है और संवाद हो रहा है। भीम को जकड़ रखा है भोजन के लिए। युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं वार्तालाप। तो इन्होंने कहा कि मेरे प्रश्नों का यदि तू उत्तर दे दे तो मैं भीम को छोड़ दूंगा। अब क्या प्रश्न पूछे और क्या जवाब है, ये देख लेते हैं। पहले ये जान लेते ये है कौन। युधिष्ठिर ने पूछा, हे सर्प, तुम कोई देवता हो या दैत्य या वास्तव में सर्प ही हो? सच बताओ। तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। सर्प बोला, राजन, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज हो गया, ये पित्र था, नाहुस नामक राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयुष नामक राजा हुए थे, उन्हीं का मैं पुत्र हूं। अब हो गया स्पष्ट, ये इनके पित्र बात कर रहे हैं। अब सर्प ने पूछा, युधिष्ठिर बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज सुनो, जिसमें सत्य, दान, क्षमा। मतलब ब्राह्मण वो है जो दान करे, ब्राह्मण वो नहीं जो दान ले। जिसमें सत्य, सत्य बोलता हो, क्षमा, क्षमा करता हो, ना कि बलि चढ़वाता हो, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, ये नहीं कि श्राप स्वरूप देता घूमे, श्राप स्वरूप किसी को ना दे, वो है ब्राह्मण। क्रूरता, क्रोधित ना हो, तपस्या, दया, ये सद्गुण दिखाई दे, वही ब्राह्मण है। तो भाइयों, जिसमें ये सद्गुण दिखाई दे वही ब्राह्मण है, ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। युधिष्ठिर का कहना है कि स्मृतियों में ऐसे को ही ब्राह्मण माना गया है। मतलब वास्तविक ये ब्राह्मण का गुण नहीं है, लेकिन स्मृतियां ये बात को मानती हैं। ये युधिष्ठिर बोल रहे हैं। और जानने योग्य तत्व वह है जो पार ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भी जो परे है, अर्थात पूर्ण ब्रह्म, वही जानने योग्य तत्व है। तो भाइयों, मनुष्य जन्म अनमोल है। अगर आपको यदि जिंदगी में कुछ जानना है तो उस परम तत्व को जानो, उस पूर्ण ब्रह्म को जानो। ये युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है। सर्प बोला, ठीक है, सर्प बोला कि अहिंसा और दया यदि सद्गुण तो शूद्र में भी पाए जाते हैं, सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं कि वो भी दयावान होते हैं। अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। इसके सिवा जो तुमने दुख और सुख रहित वेद पद बतलाए हैं, उनमें भी मुझसे आपत्ति है। मेरे विचार में याद आता है कि सुख दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। अर्थात सर्प का कहना है कि जो गुण तुम बता रहे हो, ये गुण यदि शूद्र में पाए जाते हैं तो क्या वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है। मतलब युधिष्ठिर जी का कहना है कि शूद्र, यदि कोई शूद्र जाति का है और सत्य बोलता है तो वो ब्राह्मण ही है, और ब्राह्मण में अगर ये लक्षण नहीं है तो वो शूद्र ही है।
वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। अगर वो सत्य नहीं बोल सकता, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण होकर ब्राह्मण नहीं है। तो भाइयों, युधिष्ठिर जी सत्यवादी थे। उन्होंने साफ कह दिया, यदि कोई ब्राह्मण सत्य नहीं बोलता, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, मिथ्या आरंभ करता है, वो ब्राह्मण होकर भी वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। और वो शुद्र शुद्र नहीं है, जिसमें सत्य है, दया है, वो ब्राह्मण के योग्य है। जिसमें, हे सर्प, जिसमें, ये प्रश्न हम लोग देख लेंगे अगला, 1 पर भी चल रहा है। हे सर्प, ये सत्य आदि लक्षण हो, उसे ब्राह्मण समझना चाहिए, और जिसमें इसका अभाव हो उसको शूद्र कहना चाहिए। स्पष्ट हो गया कि शूद्र कौन है, ब्राह्मण कौन है। ठीक है। अब सर्प बोला, राजन, यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो, तब तो जब तक उसके कर्म अनुसार कर्म न हो तो जाति व्यर्थ ही है। अब सर्प ने बोला कि जब आचरण व्यवहार से ही ब्राह्मण की परख होती है, तो जन्म से तो ब्राह्मण होना तो व्यर्थ ही है। जाति से तो फिर कोई ब्राह्मण हुआ ही नहीं। उनके पूर्वज बोल रहे हैं, युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं। मेरे विचार से, युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्य में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है। अब युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी ज्ञानी जाति की परीक्षा नहीं कर पा रहे हैं, द्वापर युग की बात है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का आपस में संस्कर सम्मिश्रण हो रहा है। बताओ, द्वापर में ही सम्मिश्रण हो गया था। सभी मनुष्य सब जाति की स्त्री से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब कोई भी मनुष्य किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति की लड़की के साथ संतान उत्पन्न कर रहा है। ये द्वापर युग में ही चालू हो गया था भाई साहब। भाइयों, ये द्वापर युग में ही हो गया था। तो आज जो जाति के ठेकेदार बने हैं, वो पता नहीं किस बाप की औलाद है। जब युधिष्ठिर जैसे ज्ञानियों को नहीं पता, तो फिर बात छोड़ दो, कलयुग वालों को क्या पता होगा। बोल चाल मैथुन में प्रवृत्ति तथा जन्म मरण, ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। अर्थात सभी मनुष्य एक तरीके से बोलचाल, बैठते उठते हैं, सभी मैथुन करते हैं, और सभी पैदा और मरते हैं। ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। तो फिर जात का तो निश्चित कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। अब आगे क्या कहते हैं, इस विषय में आर्ष प्रमाण भी मिलता है। ये यजाम है, अर्थात जिसकी जाति नहीं पता होती उसको यजमान कहो या यजामह कहो, या श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो लोग यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा स्वरूप सामान्य रूप से निर्देशित करती है। एक वचन आया है जिसको महामंत्र कहा जाता है, मृत्युंजय मंत्र माना जाता है। हालांकि वो मृत्युंजय मंत्र नहीं, उसमें भी कहते हैं कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अर्थात उस परमात्मा की भी जाति नहीं है, इसलिए वहां पर भी यजामहे का प्रयोग किया गया है। तो उसी को परमेश्वर कबीर कहते हैं, जाति नहीं जगदीश की भगत की कहां से हुई। अब आगे क्या कहता है युधिष्ठिर, इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है, इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है, वे शील सदाचार को ही प्राधान्यता देते हैं। तो भाइयों, तत्वदर्शी वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज हैं, और उनका ये वचन है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है कोई न्यारा। तो भाइयों, तत्वदर्शी सबको समदर्शी के रूप में देखते हैं, समान प्रेम देते हैं, समान भाव देते हैं, समान बैठाल के खिलाते हैं। वर्तमान समय में वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं।
अब युधिष्ठिर कहते हैं जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्व अध्याय न कराया जाए तब तक वह शूद्र के समान है। मतलब किसी भी जात में उत्पन्न हो बच्चा, किसी भी धर्म में उत्पन्न हो बच्चा, युधिष्ठिर जी सत्य बोलते हुए कहते हैं जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय न कराया जाए तब तक वह शूद्र के समान है। तो भाइयों कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोता बुछड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। तो वो तत्वदर्शी संत वेद पढ़ाते हैं। वेद क्या है? जो परमात्मा की जानकारी है उसको वेद कहा जाता है। वेद परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। परमेश्वर की वाणी वेद वाणी कहलाती है। कबीर साहब ने कहा था वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे वे हैं जो समझे नहीं। अब वेद कौन समझाएगा? तत्वदर्शी संत समझाएगा। वो वर्तमान समय संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज वेदों को खोल खोल कर दिखाते हैं और 3 वर्ष के बालक को नाम दीक्षा देते हैं, तब उसका संस्कार हो जाता है, गुरु परंपरा चालू हो जाती है और उसका उद्धार चालू हो जाता है। वेद मंत्र बतलाते हैं। ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविधि स्मृते। भाइयों जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है 3 वर्ष के बालक को ही प्रथम नाम दीक्षा देते हैं, जिसमें वेद वर्णित 5 प्रधान देवताओं के गुप्त मंत्र दिए जाते हैं। अब वेदों में 5 देवताओं का जिक्र आया है। प्रथम गणेश, द्वितीय ब्रह्मा सावित्री, तृतीय विष्णु लक्ष्मी, चतुर्थ में बाबा भोलेनाथ और सती पार्वती, और 5वें स्थान पे माता दुर्गा है। ये वेद में पंच देवता कहे गए। तो भाइयों पहले वेद आधारित भक्ति वो बचपन से 3 वर्ष के बच्चे को ही प्रदान कर देते हैं और वहां से उसका जो संस्कार है वो बन जाता है, उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे वे वेद वाक्यों पे चलकर बड़ा होता है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वो सदाचार सीखता है, जाति प्रथा से कोसों दूर, भगवान में एक लय। और जैसा कि उसने पूछा था कि इस संसार में जानने योग्य क्या चीज है, तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था, हे सर्पराज, इस दुनिया में जानने योग्य ब्रह्म से परे है, ब्रह्म के ऊपर है। तो भाइयों ब्रह्म, पर ब्रह्म, पार ब्रह्म, जैसे लोग आरती में गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, वो पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर है। वो जानने योग्य है, उनको जानना चाहिए। तत्वदर्शी संत वही ज्ञान देते हैं पूर्ण परमेश्वर का। तो भाइयों आज आपके सामने एक सत्यवादी जो द्वापर युग में हुए हैं युधिष्ठिर जी, उनके द्वारा क्या बतलाया गया, आपको बताया गया। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और आप भी अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराना चाहते हो, आप भी उस परम तत्व को जानना चाहते हो, तो अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। निःशुल्क नाम दीक्षा लें, अपने अपने परिवार का जीवन सार्थक बनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।